बी प्लस टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भारत के संवैधानिक ढांचे पर चर्चा करेंगे और सत्ता और शासन की 170 साल की यात्रा को देखेंगे। इस सफर को 4 दौर में बांटा गया है। हर दौर को एक पिलर से दिखाया गया है: कंपनी रूल, क्राउन रूल, पावर के लिए संघर्ष और आखिर में आज़ादी और रिपब्लिक, जो गवर्नेंस में भारतीयों की हिस्सेदारी पर फोकस करता है। ब्रिटिश सत्ता का सेंट्रलाइजेशन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुआ और 1833 के चार्टर एक्ट के साथ अपने पीक पर पहुंच गया। सत्ता के इस कॉन्सेंट्रेशन ने बाद के कामों के लिए माहौल तैयार किया। 1857 का सिपाही विद्रोह एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफर हुई और भारत में कमांड की एक नई चेन बनी। कंपनी रूल और क्राउन रूल की तुलना करने पर हम सुप्रीम अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव हेड, कंट्रोल की जगह और मकसद में बदलाव देखते हैं, खासकर कमर्शियल मोनोपोली और इलाके में विस्तार के मामले में। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने पोर्टफोलियो सिस्टम और ऑर्डिनेंस पावर के साथ इसकी नींव रखी। 1892 के एक्ट ने लेजिस्लेटिव कामों को बढ़ाया, बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया और इनडायरेक्ट चुनाव शुरू किए। कम्युनल प्रॉब्लम में 1909 के मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स, जिसमें अलग इलेक्टोरेट्स की शुरुआत हुई, और 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसमें सेपरेशन को बढ़ाया गया, जैसे खास काम शामिल थे। ये 1932 में पूना पैक्ट के साथ जारी रहा। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत डायरकी की ब्लूप्रिंट ने प्रांतों में एक ड्यूअल सिस्टम बनाया, जिसमें सब्जेक्ट्स को रिजर्व्ड, जिसे गवर्नर कंट्रोल करते थे, और ट्रांसफर्ड, जिसे भारतीय मिनिस्टर्स मैनेज करते थे, में बांटा गया। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में जॉइंट इलेक्टोरेट और एक मजबूत सेंटर का प्रस्ताव था। इसके उलट 1929 में जिन्ना की 14 पॉइंट्स में अलग इलेक्टोरेट और प्रोविंशियल ऑटोनोमी जारी रखने की वकालत की गई, जिससे विचारों में अंतर साफ हो गया। पावर का ऊपर की ओर बदलाव 1919 के एक्ट से, जिसमें केंद्र में पूरा अधिकार और प्रांतों में द्वैध शासन था, 1935 के एक्ट में देखा जा सकता है, जिसमें केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतों में स्वायत्तता शुरू की गई। 1935 के एक्ट के तहत फेडरल सीसॉ का मकसद एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाना था। ब्रिटिश प्रांत इसके जरूरी सदस्य थे, लेकिन रियासतों के अपनी मर्जी से शामिल होने की वजह से ये प्लान फेल हो गया, जिससे फेडरल स्कीम सिर्फ कागजों पर ही रह गई। सॉवरेनिटी के रास्ते में कई खास प्रपोजल आए, जिनमें क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और माउंटबैटन प्लान शामिल थे, जिनसे आखिर में 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना, जिससे ब्रिटिश राज का अंत हुआ। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी संविधान सभा के स्ट्रक्चर में ब्रिटिश प्रांतों, रियासतों और चीफ कमिश्नर के प्रांतों के प्रतिनिधि शामिल थे, जो भारत की विविधता को दिखाता है। रिपब्लिक का डीएनए अलग अलग एक्ट और रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसमें ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, फेडरल स्ट्रक्चर और फंडामेंटल राइट्स जैसी खूबियां शामिल हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया था, वो आज़ाद भारत के संविधान की आत्मा बन गया। 170 साल का संवैधानिक विकास 26 जनवरी 1950 को एक जीवंत डॉक्यूमेंट के रूप में पूरा हुआ। ये वीडियो बी प्लस टेस्ट सीरीज द्वारा बनाया गया है, जो इंडियन रेलवे और सरकारी एग्जाम के लिए आपका सबसे भरोसेमंद डिजिटल स्टडी पार्टनर है। ज्यादा स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से बी प्लस टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करें। आज ही अपनी सफलता की शुरुआत करें, अपना फ्री मॉक टेस्ट दें और फर्क महसूस करें। QR कोड स्कैन करें या बी प्लस टेस्ट सीरीज ऐप डाउनलोड करने और सीखना शुरू करने के लिए दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स का इस्तेमाल करें।